यह हम प्रेती से जीवती, भागने वाला ही जीवित रहता है। एक नगर में भद्रसेन नाम का एक राजा रहता था। उसकी कन्या रत्नवती थी। उसे हर समय यही डर रहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरण न कर ले। उसके महल के चारों ओर पहरा रहता था, फिर भी वो सदा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और भी बढ़ जाता था। एक रात एक राक्षस पहरेदार की नजर बचाकर रत्नवती घर में घुस गया। घर के एक अंधेरे कोने में जब वो छिपा हुआ था तो उसने सुना कि रत्नवती अपने एक सहेली से कह रही थी कि ये दुष्ट विकाल मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई उपाय कर। राजकुमारी के मुख से ये सुनकर राक्षस ने सोचा कि अवश्य ही विकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी इतना डरती है। किसी तरह ये जानना चाहिए कि ये कैसा है और कितना बलशाली है। यह सोचकर वह घोड़े का रूप धारण करके अश्वशाला में जा छिपा। उसी रात कुछ देर बाद एक चोर उस राजमहल में आया। वह वहां घोड़ों की चोरी के लिए आया था। अश्वशाला में जाकर उसने घोड़ों की देखभाल की और अश्व रूपी राक्षस ने समझा कि अश्व ये मेव एक व्यक्ति ही विकल राक्षस है और मुझे पहचान कर मेरी हत्या के लिए ये मेरी पीठ पर चढ़ा है। किंतु अब कोई चारा नहीं था। उसके मुंह में लगाम पड़ चुकी थी। चोर के हाथ में चाबुक थी। चाबुक लगती वो भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहराने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही गया। उसका वेग कम होने के स्थान बढ़ता ही गया। तब चोर के मन में शंका हुई कि ये घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है जो मुझे मारना चाहता है। किसी उबड़ खाबड़ जगह ले जाकर यह मुझे पटक देगा, मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। चोर यह सोच ही रहा था कि सामने वटवृक्ष की एक शाखा आई। घोड़ा उसके नीचे से गुजरा। चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देकर शाखा के दोनों हाथों से पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से गुजर गया। चोर वृक्ष की शाखा से लटक कर बच गया। उस वृक्ष पर अश्वरूपी राक्षस का चित्र राक्षस का मित्र बंदर रहता था। उसने डरकर भागते हुए अश्वरूपी राक्षस को बुलाकर कहा, मित्र डरते क्यों हो? यह कोई राक्षस नहीं बल्कि मामूली मनुष्य है। तुम चाहो तो इस क्षण में खाकर हजम कर लो। चोर को बंदर पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। बंदर दूर ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था, किंतु उसकी लंबी पूंछ चोर के मुख के सामने ही लटक रही थी। चोर ने क्रोधवश उसकी पूंछ को अपने दांतों में खींचकर चबाना शुरू कर दिया। बंदर को पीड़ा हो तो हुई बहुत हुई, लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वो वहां बैठा ही रहा। फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर राक्षस ने कहा, मित्र चाहे तुम कुछ भी कहो, किंतु तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम विकराल राक्षस के पंजे में आ गए हो। यह कहकर वो भाग गया। यह कहानी सुनाकर स्वर्ण सिद्धि ने चक्रधर से फिर कर वापस जाने की आज्ञा मांगी और उससे लोभ वृक्ष का फल खाने के लिए वही ठहरने का उल्हान न दिया। चक्रधर ने कहा, मित्र उपालंब देने से क्या लाभ? यह तो देव का संयोग है। अंधे कुबड़े और विकृत शरीर व्यक्ति भी संयोग से जन्म लेते हैं। उसके साथ भी न्याय होता है। उसके उद्धार का भी समय आता है। एक राजा के घर विकृत कन्या हुई थी। दरबारियों ने राजा से निवेदन किया, महाराज ब्राह्मणों को बुलाकर इसके उद्धार का प्रयत्न कीजिए। मनुष्य को सदा जिज्ञासु रहना चाहिए और प्रश्न पूछते रहना चाहिए। एक बार राक्षसेंद्र के पंजे में पड़ा हुआ ब्राह्मण केवल प्रश्न के बल पर छूट गया था। प्रश्न की बड़ी महिमा है। राजा ने पूछा, यह कैसे? तथा दरबारियों ने कथा सुनाई, जो हम अगले नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।